जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो ट्रेड बैरियर्स पे है, इंटरनेशनल ट्रेड बैरियर्स। तो इसमें सबसे पहले है जी, हमें हम डिस्कस करते आए हैं कि फ्री ट्रेड क्या होता है जी। कि फ्री ट्रेड वो होता है जिसमें बैरियर्स नहीं होते, जिसमें गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, जिसमें लोग फ्रीली ट्रेड कर सकते हैं आपस में, रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती, वो फ्री ट्रेड है। फिर दूसरा कॉन्सेप्ट है हम लोग के पास जी बैरियर्स, जिसमें गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है और वो डिफरेंट बैरियर्स, डिफरेंट टैरिफ, डिफरेंट टैक्सेस लगा देते हैं। अब वो हमें डिस्कस करना है क्या है, गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट कैसे होती है। नंबर वन है जी टैरिफ। टैक्सेस को टैरिफ करते हैं, प्रोफेशनल लैंग्वेज में टैक्सेस को हम टैरिफ करते हैं। टैरिफ आपका रिस्ट्रिक्शन है जी आपके जो आप चीज़ इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करते हैं उस पर आपको इजाफी चार्जेस या पे करने पड़ते हैं, उसको हम टैरिफ कहते हैं। अब टैरिफ भी दो तरह के होते हैं, एक तो आपके स्पेसिफिक टैरिफ, इसको ड्यूटी भी कहते हैं। ये फिक्स्ड चार्जेस हैं, फिक्स। ये जितने नंबर ऑफ गुड्स आप लेके जाने हैं उसमें फिक्स चार्जेस होते हैं एक यूनिट पे। फॉर एग्जांपल आपने शिपमेंट लेके जानी है, उसमें 200 यूनिट हैं, एक यूनिट पे आपको 10 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज देने होंगे, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 200, ये स्पेसिफिक है जी। एड वॉल्यूम है, ये इसमें हम प्रपोर्शन के हिसाब से पे करते हैं। फॉर एग्जांपल 1 से 20 तक आप 200 तक आपने लेके जाना है, तो उसमें 10% आपको पे करना होगा, ये प्रपोर्शन के लिहाज से। अच्छा, नीचे इस पे यहाँ पे लिखा हुआ है कि टैक्सेस की वजह से गवर्नमेंट के रेवेन्यू इंक्रीज होते हैं, लेकिन बिजनेस को नुकसान होता है, ओवरऑल एफिशिएंसी डिक्रीज हो जाती है, अल्टीमेटली कंज्यूमर सफ़र करता है। एक है जी आपका कंपाउंड ड्यूटी। कंपाउंड ड्यूटी इन दोनों का कंबाइन होता है। कैसे? फॉर एग्जांपल आपने 1 से 30 तक कोई यूनिट लेके जाते हैं तो उसमें 5% आपको टैक्स पे करना होगा। जैसे ही वो उससे ज़्यादा होता है तो फिर आपको स्पेसिफिक पे करना पड़ता है, ईच यूनिट के हिसाब से पे करना पड़ता है। फिर और कौन कौन से बैरियर्स के डिफरेंट नाम हैं। फॉर एग्जांपल जो हमने टैरिफ पहले डिस्कस किया, इसको हम प्राइस बेस्ड बैरियर भी कहते हैं, जो टैरिफ हमने डिस्कस किया। फिर आपका क्वांटिटी लिमिट भी है, इसमें आपका है जी कोटा सिस्टम। कोटा सिस्टम हमें पता है जी स्पेसिफिक करती जाती है किसी चीज़ को, तो कोटा में आप रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाती है कि इससे ज़्यादा आप लेके जा ही नहीं सकते। फिर आपका जी एम्बार्गोज, उसको रिस्ट्रिक्शन भी कहते हैं, वो इसको कहते हैं बैन, ज़ीरो, आप कोई भी चीज़ लेके नहीं जा सकते। जैसे बर्ड फ्लू आया था जब, तो चिकन पे लगा दी थी एम्बार्गोज। ये जब आया था आपका डेंगू आया था तो आपका वो टायर्स पे लगा दी थी रिस्ट्रिक्शन काफ़ी मुल्कों ने। फिर जी आपका इंटरनेशनल प्राइस फिक्सिंग में आता है एक कार्टल। एक कार्टल इसमें कुछ फर्म्स या कुछ मुल्क आपस में मिल के प्राइस को फिक्स कर देते हैं, बहुत ज़्यादा या बहुत कम कर देते हैं, फिर वो डिमांड पे उसके रिफ्लेक्ट करता है। अगर आप प्राइस बहुत ज़्यादा कर दें या बहुत कम कर दें तो आपके जो कंपटीशन में लोग हैं उन पे भी बहुत असर पड़ता है। अच्छा जी, फिर है जी आपका नॉन टैरिफ बैरियर्स में आपका फाइनेंशियल लिमिट है, जिसमें आप करेंसी एक्सचेंज पे आप लिमिटेशन लगा देते हैं कि आप अपनी करेंसी एक्सचेंज ही नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल हमें डॉलर चाहिए, हम मार्केट में जाते हैं, हमें कहते हैं डॉलर चाहिए, डॉलर्स होते हैं लेकिन सब लोग ये कहते हैं कि शॉर्ट है, तो रिस्ट्रिक्शन ही कन्वर्ट नहीं कर सकते। कन्वर्ट नहीं कर सकते तो फिर बिजनेस करना मुश्किल हो जाएगा। फिर इसलिए इसी तरह से आपके फॉरेन इन्वेस्टमेंट कंट्रोल आप करते हैं, आप लिमिटेशन लगा देते हैं एफडीआई पे, आप लिमिटेशन लगा देते हैं रेमिटेंस पे, ताकि डॉलर्स यहाँ से वहाँ ना जाएं और लोग ट्रेड ना कर सकें। फिर है जी आपका काउंटर वेलिंग, सब्सिडाइज करते हैं गवर्नमेंट की तरफ से। इन्वॉल्वमेंट किस तरह से आती है जी, कुछ चीज़ों को वो सब्सिडाइज करते हैं, कुछ चीज़ें जो बहुत महंगी हो और वो समझते हो कि इंटरनेशनल मार्केट के लोग आके डोमेस्टिक चीज़ें डैमेज कर सकते हैं, तो गवर्नमेंट की इन बीच में इन्वॉल्वमेंट होती है और वो सब्सिडाइज करते हैं। इसको एंटी डंपिंग प्राइस भी कहते हैं। देखिए ये एंटी डंपिंग यहाँ प्राइस लिखा हुआ है। एंटी डंपिंग मीन्स कि जब कोई इंटरनेशनल फर्म आपके मुल्क में आती है, अगर वो डंपिंग प्राइस लेके आए, डंपिंग प्राइस मीन फेक प्राइस लेके आए, ये डंपिंग प्राइस है, फेक प्राइस, तो उसके अगेंस्ट गवर्नमेंट सब्सिडाइज करती है, काउंटर वेलिंग करती है, एंटी डंपिंग प्राइस लेके आती है, ताकि आपके जो डोमेस्टिक
डोमेस्टिक फर्म्स हैं वो बच सकें। वैसे डंपिंग प्राइस ये लीगल नहीं है। डंपिंग प्राइस वो होता है कि आपकी कॉस्ट प्राइस से भी कम सामान पे आप बेचते हैं चीज़ें, जो कि लीगल नहीं है। फिर है जी इंपोर्ट कोटाज, ये पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं आप लोग किसी चीज़ पे। आपका टैरिफ रेट कोटाज है, ये भी हाइब्रिड है जी आपके कोटा का और टैरिफ का। कैसे आपके टैरिफ लगा दिए जाते हैं जी, 1 से 20 30 आप लेके जा सकते हैं चीज़ें, उस पर टैरिफ लगा देते हैं प्रोपोर्शन या फिक्स। जैसे आप जाते हैं उससे ज़्यादा, जो कोटा फिक्स किया हुआ है उससे ज़्यादा आप चले जाते हैं तो वो टैरिफ भी वो लोग बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर देते हैं। फिर है जी आपका वॉलंटियर एक्सपोर्ट। वॉलंटियर एक्सपोर्ट की एग्जांपल बहुत कम है। इसमें ये जो जो लोग एक्सपोर्ट करते हैं वो अपने गुड्स पे टैक्स नहीं लगाते। जिस मुल्क में चीज़ जा रही होती है मोस्टली वहाँ पे लगती है, लेकिन इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक कंट्रीज ये करती हैं कि जिस मुल्क में चीज़ें जा रही हैं उनको कहते हैं, जिस मुल्क जो चीज़ भेज रहा है उसको कहते हैं जी कि आप वॉलंटियरली टैक्स लगा के भेजें। क्यों? क्योंकि ऐसा ना हो कि हम बहुत ज़्यादा टैक्स लगा दें तो आपकी हम लोग की रिलेशनशिप भी डैमेज हो जाए, मार्केट भी हम लोग की डैमेज हो जाए और आपकी भी। तो आप कुछ लगा के भेजेंगे तो आपको पता है कि कितना आप टैक्स अफोर्ड कर सकते हैं। फिर है जी आपका लीगल कंटेंट रिक्वायरमेंट, लोकल कंटेंट रिक्वायरमेंट, टेक्निकल रिक्वायरमेंट। ऐसी रिक्वायरमेंट जिस मुल्क जब जिस मुल्क में चीज़ें आप बेच रहे हो वो मुल्क ऐसी रिक्वायरमेंट लगा देता है कि आप वो चीज़ बना के भेज ही नहीं सकते या बहुत मुश्किल हो जाती है, बहुत एक्सपेंसिव हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तानी आल्टो हैं, जैपनीज़ आल्टो हैं। अगर आपने जापान में कार बेचनी है तो जैपनीज़ बोलेंगे जी नहीं जी, हमें तो ऐसी आल्टो चाहिए जो जैपनीज़ हो, ऑटोमेटिक हो, उसकी स्टीयरिंग ऑटोमेटिक हो, पावर स्टीयरिंग हो, विंडो ऑटोमेटिक हो, सीट उसकी कंफर्टेबल हो और टायर्स उसके स्पेसिफिक इंचज़ के हों। तो अगर वो नहीं बना सकेंगे तो ऑफ कोर्स फिर हम वहाँ भेज ही नहीं सकते। फिर है जी एडमिन पॉलिसी में ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन आप लगा देते हैं जिसको फॉलो करना बहुत मुश्किल है। फॉर एग्जांपल हमने कोई चीज़ एक्सपोर्ट करवानी किसी मुल्क में, वो कहते हैं ओके आप कर सकते हैं, लेकिन आपने पेमेंट करनी है लेट्स सी बार्कलेस बैंक के थ्रू। अब बार्कलेस बैंक हमारे मुल्क में है ही नहीं, तो फिर ये पॉसिबल नहीं है भेजना चीज़ें। ये एंटी डंपिंग पॉलिसी जो हमने पहले डिस्कस किया था, डंपिंग प्राइस होती है उसके अगेंस्ट भी एंटी डंपिंग आ जाती है। इसके अलावा और भी मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे थे जो कि ओवरलैपिंग भी है, जैसे कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट कंट्रोल, ये ओवरलैपिंग है। रिस्ट्रिक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करेंसी, ये भी पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। बाई नेशनल रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं, आप बैन कर देते हैं इंटरनेशनल जो भी चीज़ है, आप इंपोर्ट कर ही नहीं सकते इंटरनेशनल कोई भी। आप कहते हैं जी कि आपने नेशनल चीज़ें ही यूज़ करनी है। फिर और नॉन टैरिफ बैरियर्स में और कुछ मैंने लिखे हैं जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन इसके डिफरेंट नाम्स हैं। कोटास हम डिस्कस कर चुके हैं, बाई नेशनल डिस्कस कर चुके हैं। ट्रांजिट टैरिफ वही कस्टम ड्यूटीज जो होती हैं जब आप एयरपोर्ट से जाते हैं तो उसमें जो गुड्स आप लेके जाते हैं उसमें जो ड्यूटीज़ हैं वो टैक्सेस आपको पे करना होता है। वो टेक्निकल बैरियर्स डिस्कस कर चुके हैं। एंटी डंपिंग, एक्सपोर्ट पे रिस्ट्रिक्शन होती है। एग्रीकल्चर चीज़ों पे भी रिस्ट्रिक्शन होती है और रिस्ट्रिक्शन के साथ आप एग्रीकल्चर की चीज़ों को पर सब्सिडाइज बहुत किया जाता है लोकल मार्केट में। अक्सर तो ये यहाँ इस पर टैक्सेस माफ़ कर देते हैं लोकल मार्केट में। हाँ, अगर आपने किसी और मुल्क से इंपोर्ट करवानी है उस पर वो टैक्सेस लगा देते हैं, लेकिन लोकल मार्केट में टैक्सेस माफ़ कर देते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिले ये चीज़ें। फिर कुछ डिफरेंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। काउंटर ट्रेड, हमें पता है कि वन ऑफ द ओल्डेस्ट फॉर्म है ट्रेड की, जिसमें ट्रेड बार्टर सिस्टम होता है। आपने कोई चीज़ बेची है तो उसके पेमेंट के बजाय आप कोई चीज़ ही उनसे परचेज़ करते हैं। फिर ये ट्रेड एंड सर्विस, जिसमें गुड्स आप कोई चीज़ बेचते हैं तो उसकी ट्रेड में आप सर्विस गेन करते हैं, सर्विस प्रोवाइड करते हैं।
फिर फ्री ट्रेड जोन हमें डिस्कस करते आए, ये भी जोन है जिसमें हम लोग टैक्सेस माफ़ हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। अब गवर्नमेंट के बीच में इन्वॉल्वमेंट होती क्यों है, इसके दो आर्गूमेंट्स लोग बताते हैं जी, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक। पॉलिटिकल क्या है जी कि इससे आपके जॉब्स बच जाती हैं, अ, आपके जो फर्म्स हैं वो अक्सर रिटेलिएट करते हैं। रिटेलिएशन मतलब कि वो लोग कहते थे कि अगर आपने इंटरनेशनल फर्म्स को इजाज़त दी हमारे मुल्क में आने के लिए या वो इंपोर्ट करवाने के लिए, तो लोकल इंडस्ट्री जो है वो बैठ जाएगी, वो सरवाइव नहीं कर सकती। तो वो अक्सर जो आपके डोमेस्टिक जो बिजनेसमैन हैं वो स्ट्राइक पे चले जाते हैं। तो उस स्ट्राइक से बचाने के लिए वो बीच में गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट होती है और वो रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं। प्लस वो ये भी कहते हैं कि अगर ज़्यादा इंपोर्ट करवाई जाएंगी बाहर के मुल्कों से तो हम लोग की जो डोमेस्टिक जॉब्स है वो बंद हो जाएंगी, हम जो चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं हम लोग की इंडस्ट्री बंद होना शुरू हो जाएगी, तो रोकना चाहिए। फिर वो कहते हैं जी ऐसी चीज़ें जो आपके नेशनल सिक्योरिटी के लिए रिस्क हों, फॉर एग्जांपल वेपन है, सॉफ्टवेयर हैं, लेकिन चाइना जो है वो गूगल यूज़ नहीं करता। रशिया में जो रशिया को कामयाब हो गए अपना खुद का इंटरनेट बनाने में, तो ऐसी चीज़ों पे रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं। फिर जी ऐसी इंडस्ट्री, ये ऑफ कोर्स हम डिस्कस कर चुके हैं, ऐसी इंडस्ट्री से बचाते हैं, ऐसी इंडस्ट्री को बचाते हैं जो कि स्मॉल इंडस्ट्री हो, जो कि ग्रोन अप ना हो, जो कि अभी बिल्कुल इनिशियल स्टेजेस पे हो। ग्रोन अप वो कंपनीज होती हैं जो खुद कफील होती हैं, विच कैन जनरेट देयर ओन प्रॉफिट, जो अपना प्रॉफिट खुद जनरेट कर सकती हैं। फिर आपको स्ट्रेटेजिक ट्रेड पॉलिसी पे का मतलब ये है कि आप गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट क्यों होती है, रोकने में और प्रमोट करने में, दोनों में हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। आपकी कभी कभी आपको फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिलता है किसी और कंट्री में जाने के लिए, तो उसमें भी गवर्नमेंट बीच में आती है, आपको सपोर्ट करती है, आपको सब्सिडाइज करती हैं दूसरे मुल्क में जाएं ताकि आपको वहाँ फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिले, वहाँ पे वो चीज़ है ही नहीं, आप वहाँ जाएं जाके बेचें। जैसे आजकल जो पीटीआई की गवर्नमेंट है वो सपोर्ट करती है कि आप एक्सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा करें, आपको गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट मिलेगी। ये मैंने कुछ लिंक्स लगाए हैं जी ट्रेड बैरियर्स के, ये आप लोग देख लीजिएगा। एंड दिस इज़ द एंड ऑफ द चैप्टर। इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड थिंग you can ask me anytime. Till then, take care. Allah Hafiz.